Hello students, how are you? Today in this video we will continue our second part of the question answer of these chapters. Who dares to cut trees? We have completed the summary of these chapters. If you want to see that, please subscribe and go through my videos. You will get all question answers of literature's parts as well as their summaries. So we will continue the second part of the question answer of this chapter. तो चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर्स को. समरी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए. आपको सभी लिटरेचर्स के चैप्टर्स विद क्वेश्चन आंसर्स आपको मिलते रहेंगे मेरे चैनल में, और ग्रामर भी विद आंसर्स. तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट पार्ट और समरी देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस में चाहिए. चलिए सी द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स. एमसीक्यू कर चुके हैं और रीड एंड आंसर भी कर चुके हैं. नाउ सी द थिंक एंड आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, सेक्रीफाइस मेड बाय अमृता देवी exhort. So first answer questions means here exhort means to explain, किसी चीज को समझाना. अमृता देवी द्वारा किया गया सेक्रीफाइस, बलिदान, हमें किस बारे में समझाता है? हमें जो है प्रकृति के साथ, नेचर के साथ हार्मनी, हार्मनी मीन्स यूनिटी, एकता में हमें रहना सिखाता है. ऐसा समझाया है हमें अमृता देवी ने, उसको जस्टिफाइज किया. ठीक है. When Amrita Devi was mercilessly axed along with the trees, inspired by her sacrifice, her three daughters also did the same. जब अमृता देवी को बेरहमी के साथ पेड़ के साथ काट दिया गया, तो इस चीज़ से इंस्पायर्ड होके, उसके बलिदान से इंस्पायर्ड होके जो है उनकी थ्री डॉटर्स ने भी ऐसा ही सेम किया. वो भी जो है ट्रीज के साथ चिपक गई ताकि पेड़ ना कटे. सून वन आफ्टर अनदर 363 बिश्नोई गेव अप देयर लाइव्स फॉर द सेम कॉज. फिर उसके बाद क्या हुआ? जल्द ही एक एक करके 363 बिश्नोई विलेजर्स ने जो है इसी कारणों से अपने प्राण गंवा दिए. दिस मेड द रूलर ऑफ जोधपुर इमीडिएटली स्टॉप द मैसेक्री. Here, massacre means the killing of a large number of people. जो लार्ज नंबर में पीपल कट रहे थे पेड़ को बचाने के लिए इतनी निर्दयता से, उसको हम मैसेक्री कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो जोधपुर के राजा थे, रूलर थे, उन्होंने इस कार्यवाही को इमीडिएटली स्टॉप किया गया. ही ऑल्सो इशूड अ डेक्री बैनिंग द कटिंग ऑफ ट्रीज एंड हंटिंग ऑफ एनिमल्स. सो हियर डेक्री मीन्स एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट बिकम्स द लॉ. जो कि लॉ के द्वारा इशू किया गया था ऑर्डर, उसको जो है क्या कर दिया, उस पर बैन लगा दिया गया कटिंग ऑफ ट्रीज के ऊपर और हंटिंग ऑफ एनिमल्स के ऊपर, कि कोई भी किसी जानवर को नहीं मारेगा पीपल, और कोई ट्रीज को कट नहीं करेगा. दस अमृता देवीज सेक्रीफाइस exhorted people to live in harmony with nature. और इस तरह से अमृता देवी ने सेक्रीफाइस किया, बलिदान करके समझाया लोगों को कि किस तरह से जो है नेचर के साथ लिव इन हार्मनी, मतलब कि जो है यूनिटी के साथ रहना चाहिए. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई वॉज द खिजरी ट्री जम्बोजीज फेवरेट ट्री? खिजरी ट्री जो है जम्बोजी का फेवरेट ट्री क्यों था? द खिजरी ट्री वो जम्बोजीज फेवरेट ट्री बिकॉज इट रिमेन्स ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि जो है वो पूरे साल भर जो है ग्रीन रहता है. इट्स रूट्स गो सो डीप, उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी डीप जाती हैं. एज 400 किलोमीटर इन सर्च ऑफ वाटर, जैसे कि 400 किलोमीटर पानी की खोज के लिए नीचे पाई जाती हैं इसकी जड़ें. एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और ये जो है इंक्रीज करती है सॉइल को फर्टाइल करने में. द इट्स ड्राई लीव्स प्रोवाइड एक्सीलेंट फूडर फॉर कैटल, और इसकी जो सूखी पत्तियां हैं वो एक तरह से फूडर का काम करती है कैटल के लिए, फूड का. इट्स वुड इज़ यूज्ड एज फ्यूल बाय विलेजर्स, और यहाँ का जो इस पेड़ का जो लकड़ है वो यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल के तौर पर, लोग यहाँ के यूज़ करते हैं. एंड इट्स ग्रीन पोड आर ईटन एज वेजिटेबल्स, और इसकी जो ग्रीन पोड्स हैं वो खाने के तौर पे वेजिटेबल्स में यूज़ किए जाते हैं. एडिबल गम, एक इसमें एक एडिबल गम भी पाई जाती है. एंड वुड दैट द ट्री यील्ड्स कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज एंड मेकिंग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, और इसमें जो गम मिलती है और लकड़
जो मिलता है पेड़ से वो यूज़ किया जाता है हाउस को बनाने के लिए और इक्विपमेंट तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, come to the third question. How can we say that Jamboji understood the importance of preserving the biodiversity? हम कैसे जो है कह सकते हैं कि जम्बोजी जो है इस बात को समझ गए हैं इम्पोर्टेंस कैसे, क्या महत्व रखा गया है मतलब कि प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। बायोडाइवर्सिटी मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड और इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और इकोसिस्टम को मतलब कि कैसे किस तरह से सेव किया जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। सो बायोडाइवर्सिटी मीन्स द को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच मेक्स अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, को एग्जिस्टेंस होता है जिसमें कि बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं जिसमें एनवायरनमेंट को एक बैलेंस तौर पे पाया जाता है। जम्बोजीज अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द बायोडाइवर्सिटी, और जम्बोजी जो है वहाँ के जो लोग हैं वो इसकी महत्वता को अच्छे से समझ गए थे, कैसे प्रिजर्व किया जा सकता है बायोडाइवर्सिटी को। दिस कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द फैक्ट दैट अपार्ट फ्रॉम द खेजड़ी ट्रीज, और ये अच्छे से समझा जा सकता है किसके थ्रू, जैसे उन्होंने खेजड़ी ट्री की कैसे प्रोटेक्ट किया। ही ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन सेविंग द चिंकारा एंड द ब्लैक बग्स, और वो किसको सेव करना चाहते हैं, चिंकारा और ब्लैक बग्स को भी जो है ये एनिमल्स हैं उनको भी क्या करते हैं, ये सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं पीपल से जो उनको मारने की कोशिश करते हैं। ही न्यू दैट दो द एनिमल्स वर हार्बीवोरस, वो जानते हैं कि ये एनिमल्स जो है हॉर्बीवोरस है, दे वर नॉट अ थ्रेट टू द क्रॉप्स, ये जो है फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ही एनकरेज्ड द बिश्नोइज टू ग्रो बाजरा एज देयर मेन क्रॉप, और वो जो है एनकरेज भी कर बिश्नोई जो है एनकरेज भी करते थे, मतलब कि उनका मेन क्रॉप जो है बाजरा था। बिकॉज क्यों, मतलब एनिमल जो है उनको एनकरेज भी करते थे यहाँ पर क्योंकि मेन क्रॉप है बाजरा बिश्नोई का। क्यों, क्योंकि एंटीलोप्स मीन्स अफ्रीकन और एशियन एनिमल्स लाइक डियर दैट रन वेरी फास्ट, जैसे कि अफ्रीकन और एशियन एनिमल्स होते हैं, जैसे डियर बहुत तेज दौड़ता है तो हम उसको एंटीलोप्स कहते हैं। डिड नॉट ईट बाजरा, वो बाजरा नहीं खाते। क्यों, एज इट यंग शूट कंटेन सम टॉक्सिक एलिमेंट्स, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो एक टॉक्सिक एलिमेंट क्रिएट करती है। ऑल्सो द प्लांट ग्रोज टू अ हाइट ऑफ 3 फीट, और जो यहाँ तक की जो बाजरा है वो 3 फीट ऊंचाई पर पैदा होता है। दिस ऑब्स्ट्रक्ट द एनिमल्स विजिबिलिटी, जो कि एनिमल्स की विजिबिलिटी में बाधा डालते हैं। सो दे प्रेफर टू कीप अवे फ्रॉम इट, और इसीलिए जो है वो बाजरे से दूर रहना चाहते हैं। एंड स्टे इन एरियाज, और वहाँ रहना चाहते हैं एनिमल्स जहाँ पर वेयर दे कैन वॉच देयर प्रीडेटर्स अप्रोचिंग। हियर प्रीडेटर्स मीन्स एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल्स, एक एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को मार के जो खाता है उसे प्रीडेटर्स बोलते हैं। इसलिए वो वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ उन्हें एनिमल्स दूसरे एनिमल्स खाने के लिए मिले। Now see the next question, come to the RTC. Here statement given, who dares to cut trees in a Bishnoi village? So who said these words and when? So Amrita said these when he heard a strange sound as if someone was cutting a tree. कि ट्रीज को काटने की हिम्मत कौन कर सकता है बिश्नोई विलेज में, तो ये अमृता देवी ने कहा था। कब कहा था, जब उसे एक स्ट्रेंज साउंड, अजीब आवाज़ सुनाई दी थी कि कोई जो है ट्री को कट कर रहा है। वेयर इज द बिश्नोई विलेज लोकेटेड, बिश्नोई कहाँ पर है, इट इज़ लोकेटेड नियर जोधपुर। Now see the C and D of RTC. How did the speaker react to the felling of trees? She clung to the tree that was being axed and told them to cut her body before cutting the tree. जो स्पीकर है उसने क्या रिएक्ट किया ट्रीज के लिए, उसने जो अमृता देवी है उसने क्लंग कर लिया, पेड़ को जो है जकड़ लिया जब वह कट रहा था, और उनसे कहा कि पेड़ को काटने से पहले जो है मेरी बॉडी को कट किया जाए। व्हाट हैपन नेक्स्ट, और इसके बाद क्या हुआ, द इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन अ वार्म एंड अ सनी मॉर्निंग इन सितंबर 1737, और ये इंसिडेंट कब हुआ था, 1737 में सनी मॉर्निंग में हुआ था। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस क्वेश्चन आंसर्स वेरी वेल। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ग्रामर देखिए या लिटरेचर जो भी मिलेगा हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।